बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सनहा करबला के बाद करबला से कोफा और कोफा से दमिश्क तक के सफ़र में जो एक शख्सियत सबसे नुमाया नज़र आती है वो हमशीरा सैयद इमाम हुसैन हज़रत सैयदा ज़ैनब बिनते अली अलैहिस्सलाम है। आपने इस सफ़र असीरी के दौरान कई खुतबे इरशाद फरमाए, जिनमें से एक इंतहाई अहम खुतबा आपने यजीद मलहून के दरबार में इरशाद फरमाया, जिसने ना सिर्फ यजीद बल्कि वहाँ मौजूद तमाम यजीदियों पर लर्जा तारी कर दिया। दोस्तों, जब सैयदना ज़ैनब अलैहिस्सलाम काफिले के हमरा दरबार यजीद में पहुंची तो वहाँ एक अजीब वाक़या भी रोनमा हुआ, क्योंकि जब ये काफिला अहले बैत कोफा से होता हुआ दमिश्क के दरबार में पहुंचा तो उस काफिले की आमद का शोर दूर दूर तक फैल चुका था। वहां यजीद की एक बीवी को भी ये इत्तला मिल चुकी थी कि कोई औरतें और बच्चों पर मुश्तमिल काफिला दमिश्क के दरबार में वारद हुआ है, जिनके साथ सिपाहियों ने बहुत से सर भी नेज़ों पर चढ़ा रखे हैं। यजीद प्लीत की बीवी को जब ये इत्तला मिली तो वो ये देखने के लिए कि ये काफिला कहाँ से आया है, बन ठन कर उस जगह की तरफ चल पड़ी जहाँ काफिले को ठहराया गया था। मलका को देखा तो दरबारियों ने काफिले के बिल्कुल सामने ही मलका के बैठने का इंतजाम कर दिया, जहाँ यजीद की बीवी बैठ गई और काफिले वालों की तरफ देखने लगी। हज़रत सैयदना ज़ैनब अलैहिस्सलाम सामने खड़ी थी। आपने यजीद की बीवी को देखा तो अपने साथ बैठी हज़रत उम्मे कलसूम से फरमाया, क्या आप इस औरत यानी यजीद की बीवी को जानती हैं? उन्होंने जवाब दिया, नहीं। आपने फरमाया, ये हमारी कनीज़ है जिसका नाम हिंद बिनते अब्दुल्ला है। ये बात करके दोनों शहजादियों ने यजीद की बीवी को गौर से देखा और फिर अपने सरों को झुका लिया। यजीद की बीवी मुसलसल इन्हें गौर से देख रही थी, मगर वो इन्हें इस हालत में पहचान ना सकी। बलाहर उससे रहा ना गया और वो आगे बढ़कर सैयदा ज़ैनब से पूछने लगी, आप कौन लोग हैं और किस इलाके से हैं? सैयदना ज़ैनब ने फरमाया, हम मदीना के रहने वाले हैं। यजीद की बीवी ने जब मदीना मुनव्वरा का नाम सुना तो चौंक उठी और पूछने लगी, क्या आप लोग मदीने वालों को जानते हैं? सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, आप मदीने में किससे मुतल्लक पूछना चाहती हो? वह कहने लगी, मैं मदीना में अली इब्ने अबी तालिब के घराने से मुतल्लक पूछना चाहती हूँ। क्या आप लोग इनके घर वालों को जानते हैं? किसी ज़माने में मैं इनके घर कनीज़ थी। हज़रत सैयदा ज़ैनब ने यजीद की बीवी हिंद की बात सुनी तो आपकी आंखों से आंसू रवा हो गए। इरशाद फरमाया, मैं इनके मुतल्लक जानती हूँ और तुम्हें बताती हूँ कि वो कौन सा घराना है। सुनो, हम ही हैं वो जो इस घर को खाली छोड़कर अब यहाँ तुम्हारे सामने बैठे हैं, और ये जो नेज़े पर तुम्हें सर नज़र आता है ये अमीर अल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लगते जिगर हुसैन का सर है। और ये भी सुनो कि उन्हें और हमें इस हालत में पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा शोहर यजीद है। तुम्हारे शोहर ने तमाम अहले बैत के मर्दों को कत्ल करा दिया और सिर्फ एक अली इब्ने हुसैन को छोड़ दिया जो तेरे सामने है, और बीमारी की वजह से उठ बैठ भी नहीं सकते। इसके अलावा ये भी सुनो कि मैं ज़ैनब बिनते अली हूँ और ये मेरी बहन उम्मे कलसूम है। यजीद की बीवी ने जब ये सुना तो वही चीख पुकार करने लगी और भागती हुई यजीद के दरबार पहुंच गई। यजीद जो दरबार लगाए सफीरों से मुलाकात करने में मशगूल था, हिंद ने वही चलाते हुए अपने शोहर यजीद से कहा, ए यजीद, ये तुमने क्या किया? तुमने अहले बैत की घराने के साथ कैसा जुल्म कर दिया है और अब हुक्म दे रहे हो कि नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर को दरवाजे पर लटका दिया जाए। यजीद बाद वक्त अपनी बीवी को बरहाना सर देखकर फौरन अपनी जगह से उठा और एक चादर उसके सर पर रखते हुए कहने लगा, हाँ, ये हुक्म मैंने ही जारी किया था और अब तो इस पर मातम करना चाहती हो तो बेशक कर, लेकिन हकीकत ये है कि इब्ने ज़ियाद ने
جلد بازی سے کام لیتے ہوئے ان کا یہ حال کر ڈالا ہے۔ ہند نے کہا، اے یزید، خدا تجھے برباد کرے، اپنی بیوی کو بڑے دربار میں برہنہ سر دیکھ کر تو تیری غیرت جاگ رہی ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی پاک باز عورتوں کو برہنہ سروں کو دیکھ کر تجھے شرم نہیں آ رہی؟ وارے تم پر! دوستو، کچھ لوگ یزید کے محل میں حضرت سیدنا زینب کی، یزید کی بیوی ہند بنت عبداللہ سے ملاقات کو بڑے وثوق سے بیان کرتے ہیں، لیکن اس کا کوئی مسند حوالہ پیش نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اس واقعہ کی صحت پر شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ کیا یزید کی کوئی ہند بنت عبداللہ نامی بیوی تھی جو پہلے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ کریم کے گھر کنیز رہی تھی؟ یزید کی کتنی بیویاں تھیں، ان کے نام کیا کیا ہیں، یزید کی اولاد کتنی تھی اور اولاد میں سے کس کی نسل چل رہی ہے، یہ سب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے کمنٹ کرنا، دعا میں یاد رکھنا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔